रोज दोपहर 1 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास लगाते हैं और आज भी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं। आज जो है देखो मैं आपके बीच आया हुआ हूँ हिस्ट्री इतिहास के स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर। जो भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी हिस्ट्री में इतिहास से हमेशा पूछती है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है देखो आज आपको करवाए जाएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले सभी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, सभी जल्दी से शेयर करिएगा। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन को जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शुरू करने से पहले शुरू करते हैं, आज जो हम लोग देखो लगाने वाले हैं टेस्ट अपना इंडियन आर्मी के लिए, जिसमें हमारा देखो आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट रहेगा। और आज जो आप सभी का देखो जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री से हमेशा इंडियन आर्मी करती है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आज आपको बनवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू की जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि चिदम्बरा किसकी रचना है। हुज क्रिएशन इज चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भगवती चरण वर्मा, किसके द्वारा जो है चिदम्बरा की रचना की गई। चलिए बताएंगे सभी लोग और करेंगे क्या होगा। यहाँ पे जो चिदम्बरा है इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना की गई है देखो किसके द्वारा, तो यह किया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन मिला हुआ है कि भारतीय मैकियावली के नाम से किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द इंडियन मैकियावली। रविन्द्रनाथ ठाकुर, वल्लभ भाई पटेल, समुद्रगुप्त या फिर चाणक्य। देखिए कल जो है हमने पिछले 10 वर्षों के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को किया था कल शाम 7 बजे। तो अगर आप सबने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप सब जो है जाकर वीडियो सेक्शन में उस क्लास को देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन से भी, तो जरूर सभी अटेंड कर लीजिएगा। भारतीय मैकियावली के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो यह देखो जाना जाता है चाणक्य को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी चाणक्य। बहुत अच्छा, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को किसने नारा दिया। हु गेव द स्लोगन किल फिरंगी, मारो फिरंगी को। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा देखो मंगल पांडे। सभी ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन में जो है ऐड नहीं हो पाया इसलिए बहुत बहुत सॉरी, ऑप्शन में नहीं है पर ध्यान में रखिएगा। मंगल पांडे के द्वारा जो है नारा दिया गया था मारो फिरंगी को। यह किसने बोला था, तो यह जो है मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट, आपको मैंने अपनी ओर से दिए हुए हैं। तो चलिए सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा। इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो सभी जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अब्दुल कलाम आजाद, जनरल एम राजेंद्र सिंह या फिर बेनेगल रामाराव। तो यह देखो क्या ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण करने वाला मौर्य राजा थे। द मौर्यन किंग हु बिल्ट द सांची स्तूपा वाज दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक। निम्न में से वह कौन से मौर्य शासक हैं, वह कौन से मौर्य राजा हैं जिनके द्वारा जो है सांची स्तूप का निर्माण किया गया। चलिए बिल्कुल सही सबको करना और बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से जो है सबको अपना अपना आंसर बताएंगे। क्या होगा आंसर, सभी को बिल्कुल सही रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। आप सभी ने जो है बिल्कुल अच्छा किया हुआ है, बिल्कुल सही बताया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह दिया गया है क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। यह सवाल आपको मिला हुआ है देखो कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में चली थी। इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल या फिर चेन्नई। वह कौन सा राज्य है जहां पर जो है पहली यात्री रेलगाड़ी चली। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चली थी, तो वह राज्य है देखो महाराष्ट्र। वह राज्य है महाराष्ट्र। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए। लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो यह क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलोसफी। चाणक्य या फिर देखो आपका गौतम या फिर कनाद या फिर कपिल। निम्न में से वह कौन है जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वह है देखो कनाद। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी कनाद। यह जो है देखो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका। क्या सवाल आपसे किया गया है, तो यह सवाल है
कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने नारा दिया, हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखो आपका लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताएंगे सभी लोग और करेंगे यहाँ पे क्या होगा, किसके द्वारा जो है कहा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इकबाल ने कहा था, लाला लाजपत राय ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें देखो आपका जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो है देखो कहा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 एंड 2021 दोनों साल में जो है आया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। क्या सवाल आपसे किया गया है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम टू द मुगल कोर्ट? हॉकिंस, लैंडस्टर, या फिर ही मैन, या फिर हिराल्ड। निम्न में से वह कौन है जो कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही जो है सभी लोग बताएंगे और करेंगे यहाँ पे। तो मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है वह कौन है? तो वह है देखो हॉकिंस। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हॉकिंस। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? व्हाट इज द सरनेम ऑफ लाला लाजपत राय? शांति पुरुष, लौह पुरुष, व्यवृत पुरुष, या फिर पंजाब केसरी। निम्न में से जो लाला लाजपत राय हैं इनका उपनाम क्या है? लाला लाजपत राय को जो है एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो उपनाम है वो है देखो पंजाब केसरी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी पंजाब केसरी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बाय हुम वाज द जंतर मंतर बिल्ट? आसफ खां, या फिर सिराजुद्दौला, या फिर फादर कापुचिन, या फिर राजा सवाई जय सिंह। किसके द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण किया गया? जो जंतर मंतर का निर्माण है यह किसने करवाया है? तो यह देखो करवाया गया है राजा सवाई जय सिंह के द्वारा, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। आप सभी यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका है देखो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? When did the third battle of पानीपत take place? 1576, 1757, 1761। क्या होगा आंसर? तीन ऑप्शन इन्हीं में से बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई यह देखो हुई है 1761 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। किसके किसके बीच हुआ था या किसके किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना है सभी को कि जो पानीपत का तीसरा लड़ाई है यह देखो लड़ा गया था मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच जो ये हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? तो जो अहमद शाह अब्दाली है यह देखो विजयी हो गया था। ठीक है, 1761 में। एक चीज हमेशा याद रखना कि पानीपत का प्रथम युद्ध एंड पानीपत का तीसरा युद्ध, फर्स्ट बैटल एंड थर्ड बैटल, हमेशा जो इंडियन आर्मी पूछती है, इससे हमेशा सवाल आते हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन जो आपसे किया गया है देखो कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, या फिर सिकंदरा। जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा आंसर? जल्दी से करना और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है, जल्दी से बताइएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन डी सिकंदरा। जो अकबर का मकबरा है यह देखो सिकंदरा में है। कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? दादा भाई नेहरू, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर जेम्स हिक्की। किसके द्वारा जो है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया? वह कौन है जिसने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया? तो यह देखो किया गया है जेम्स ए हिक्की के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। अगर कभी पूछेगा कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई, तो जब प्रिंटिंग प्रेस भी पूछ दे तो याद रखना जेम्स हिक्की के द्वारा भी जो है यह किया गया था, प्रिंटिंग प्रेस एंड पहला समाचार पत्र। ये दोनों को करने का जो श्रेय है यह जेम्स हिक्की को जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स, या फिर जॉन मार्शल। भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है यह किसको बोलते हैं? चलिए करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है किसे कहा जाता है? तो यह देखो कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब यहाँ पे मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप सभी को बताना है कि प्रथम जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम जनगणना जो है
किसके कार्यकाल में हुआ? चलो सभी लोग बताओगे यहाँ पे, अभी आंसर करना और बताना है। मैं आपके नाम भी लेने वाला हूं। प्रथम जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? चलो जल्दी से आंसर करोगे। चलिए बताइए, सभी को बताना है कि जो प्रथम जनगणना है यह किसके कार्यकाल में हुई। चलो जल्दी सभी लोग बताओगे। यह तो पता चलेगा कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है, तो वो है देखो चार्ल्स ग्रांट। लेकिन यहाँ पे आपसे बताना है कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो मुन्ना बिहार वाले का आंसर है लॉर्ड मेयो, फिर अरियान खान का आंसर है मेयो, फौजी साहब का मेयो, विवेक कुमार का मेयो, अरियान खान का मेयो, चिंटू जी का मेयो एंड कौंडल का मेयो। बहुत अच्छा, आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है। जो लॉर्ड मेयो है इनके द्वारा जो लॉर्ड मेयो है इनके कार्यकाल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी। दोनों का दोनों सवाल पूछा हुआ है, ध्यान में रखोगे। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई एंड चार्ल्स ग्रांट ने जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1930, 1928, 1925 या फिर 1919? निम्न में से वह कौन सा साल है जब जो है साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ? तो वह साल है देखो आपका 1928। इस समय जो है भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। यहां पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप सभी मुझे बताओगे कि साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया? ठीक है, अभी सबको बताना है कि साइमन कमीशन का जो है सबसे अधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? चलो जल्दी से बताओगे, वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिनके द्वारा सबसे अधिक विरोध हुआ है साइमन कमीशन का? चलो जल्दी से आंसर करना और सब कोई को बताना है। फिर से नाम लेने वाला हूं, जल्दी से आंसर करोगे और सभी लोग बताओगे कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन है, साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मुन्ना बिहार वाले का फिर से आंसर लाला लाजपत राय, फौजी साहब का लाला लाजपत राय, अरियान खान का लाला लाजपत राय, सूर्या भाई का लाला लाजपत राय, सचिन आर्मी भाई का लाला लाजपत राय एंड सोनू कुमार, चिंटू जी, सभी का आंसर आ रहा है लाला लाजपत राय। बहुत बढ़िया। नौरज फौजी, ये सब सभी का, कौंडल का आंसर बिल्कुल सही है। किसके द्वारा सबसे अधिक विरोध हुआ था? पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का। तो यह देखो विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of आर्य समाज? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर एनी बेसेंट? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई? बिल्कुल सही जो है, सभी को यहाँ पे आंसर करना और बताना है क्या होगा। तो जो आर्य समाज की स्थापना है यह देखो करी गई है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। कब करी गई थी? तो यह देखो की गई है आपका 1875 में। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? Where did the revolt of 1857 starts? दिल्ली, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? कब हुआ था, कहां से हुआ शुरुआत? 1857 का जो विद्रोह है यह कहां से प्रारंभ हुआ? तो यह देखो प्रारंभ हुआ है मेरठ से। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग? शिशिर कुमार घोष, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर भूपेंद्र दत्त? किसके द्वारा जो है आपको यहाँ पे बताना है कि इंडियन लीग की जो स्थापना है यह किसने की है? किसके द्वारा जो इंडियन लीग की स्थापना हुई? तो यह देखो किया गया है शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या सवाल है आपका कि सिखों के 10वें गुरु थे? Who was the 10th गुरु ऑफ द सिक्स? गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? क्या होगा आंसर? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? तो वो है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या फिर 3 जुलाई 1857 को? मेरठ में जो विद्रोह है यह कब प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल सही, सभी को करना और जल्दी से जो है यहाँ पे बताना है। तो मेरठ में जो विद्रोह है यह देखो प्रारंभ हुआ है 10 मई 1857 को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट?
गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद। निम्न में से वह कौन से सिख गुरु हैं जिनके द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की गई? तो वह सिख गुरु है देखो गुरु अंगद। जो गुरु अंगद हैं इनके द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि प्रारंभ करी गई है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, छबील दास या फिर रास बिहारी बोस। निम्न में से किसके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी गई? यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से सभी शेयर करेंगे। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो वो है देखो अली बंधु। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, यह सवाल आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी सहजानंद या फिर आत्माराम पांडुकर। निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई? चलिए जल्दी से आंसर करना और सभी को जो है यहाँ पे बताना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो वो है देखो आत्माराम पांडुरंग या फिर इन्हीं को जो है आत्माराम पांडुकर भी लिखा जाता है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका कि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? What was the language of जैन टेक्स्ट? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश। जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ की भाषा क्या है? जल्दी से सभी को करना और यहाँ पे बताना है कि जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों की भाषा क्या हुई? बिल्कुल सही जो है सभी लोग करेंगे। तो जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? तो वह है देखो प्राकृत। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी प्राकृत। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वेयर वॉज वास्को डिगामा फ्रॉम? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस। जो वास्को डिगामा है यह कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डिगामा है यह कहाँ से ताल्लुक रखता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सभी को बताना है। तो जो वास्को डिगामा है ना यह देखो एक पुर्तगाली था। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। पूछा जाता है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यह सवाल हमेशा इंडियन आर्मी ने किया है। भारत तक जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत तक जो समुद्री मार्ग है ना इसकी खोज देखो की है वास्को डी गामा ने ही। सभी लोग ध्यान में रखेंगे, वास्को डी गामा के द्वारा ही जो है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करी गई। यह कौन था? तो यह एक पुर्तगाली था। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका, यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। यह सवाल है देखो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है जो कि भारत के प्राचीनतम दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो वह दर्शन है देखो सांख्य। जो सांख्य दर्शन है यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? वेन वॉज टीपू सुल्तान किल्ड इन वॉर विथ ब्रिटिश? 1857, 1799, 1793 या फिर 1769? 1799 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है यह देखो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ध्यान में रखना सबको। जो श्रीरंगपट्टनम है यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर सवाल है आपका कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? Who led the British English Army in the Battle of Plassey 1757? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसके द्वारा जो है जो प्लासी की लड़ाई हुई है 1757 में उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया? तो यह देखो किसके द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो आप सभी कमेंट बॉक्स में करोगे तो जाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इस क्वेश्चन का जो है आंसर करो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है आपका। यहाँ पे यह सवाल दिया गया है देखो कि श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? हु कंपोज द श्रीमद् भगवतम? कृष्ण, विश्वामित्र, वेद व्यास या फिर शंकरसन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल जो इंडियन आर्मी में पूछा हुआ है। तो सभी लोग को करना और बताना है कि जो श्रीमद् भगवत है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। जल्दी से जो है सबको आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? तो यह देखो किया गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। क्या रहा है आप सभी का आंसर? सभी का सी आ रहा है, बहुत ही अच्छे। चलो आगे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि जो श्रीमद् भगवत की रचना है यह किस भाषा में हुई? जो श्रीमद् भगवत है इसकी किस भाषा में रचना हुई है?
तो इसकी रचना हुई है देखो संस्कृत भाषा में। क्या होता है, तो संस्कृत में हुआ है, ठीक है। वेद व्यास के द्वारा ही जो है महाभारत की भी रचना की गई है, ध्यान में रखेंगे। महाभारत की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने ही की है। किस भाषा में की है, तो इसकी भी जो है भाषा संस्कृत है, ठीक है। उसी के साथ सभी याद रखेंगे जो वाल्मीकि हैं, इनके द्वारा देखो रामायण की रचना हुई है। वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की है, किस भाषा में की है, तो संस्कृत में ही की है। तीनों का तीनों पूछा हुआ है, ध्यान में रखोगे। भाषा पूछता है महाभारत, रामायण और श्रीमद् भगवत का, तो संस्कृत। किसने किया, तो श्रीमद् भगवत और महाभारत किया वेद व्यास ने, और वाल्मीकि ने किया रामायण को। और यदि कभी आपसे पूछ दे कि जो रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की है, रामचरितमानस की, तो इसकी रचना किया गया है देखो श्री तुलसीदास जी के द्वारा, ध्यान में रखोगे। श्रीमद् भगवत की रचना किसने की है, तो तुलसीदास जी ने की है। हो गया सभी का, बहुत अच्छा। आप सभी का क्लास बहुत अच्छा गया है। सभी लोग जल्दी से जो है क्लास को, सेशन को शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी जो है लाइक बटन को जरूर प्रेस करेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे।